आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम यहाँ पर वीर गाथा कार्यक्रम बनाने हेतु एकत्रित हुए हैं और जिसमें मैं दो शब्द उन वीरों के लिए कहना चाहती हूँ जिन्होंने सदैव अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों का पालन किया है। भारत इतिहास काल से ही एक ऐसा देश रहा है जो वीरों से परिपूर्ण है और देश का हर एक नागरिक युवा अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने हेतु सदैव तत्पर एवं तैयार रहता है। अपने प्राणों की बिना चिंता किए अपने प्राण अपने भारत देश पर निछावर करने को तत्पर रहता है। ठीक इसी प्रकार भारत देश के उन वीरों को याद करते हुए मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। समर्पण है उन देशभक्तों के लिए जो अपने देश की आन बान शान के खातिर कुर्बान हो गए हैं। हमारे देश के कई ऐसे वीर हैं जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सदैव भली भांति निभाया है, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और इन्हें चंद्रशेखर आजाद। यह बात आमतौर पर कही एवं सुनी जाती है कि जीवन में कुछ अलग करने वालों को ही दुनिया सदैव याद करती है और यदि ऐसे महानायकों की वीरता, बहादुरी, शहादत की सच्ची घटना बताकर लोग अपने बच्चों को उन वीरों जैसा बनने के लिए प्रेरित करते हैं जो अपने देश के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे राष्ट्र के लिए अपना फर्ज निभाते हैं। भारत में एक समय ऐसा भी आया था जब भारत में विलायत से आकर अंग्रेजों ने पांव पसार लिए थे, तब भारतीयों पर हुकूमत करने लगे और प्रारंभ में भारतीय ज्यादातर पढ़े लिखे न होने के कारण स्वयं को इतना सुदृढ़ व काबिल न मानते थे कि वे अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का खुलकर विरोध कर सके और उन्हें अपने देश से बाहर निकालने का साहस करे। कुछ समय पश्चात पंजाब की भूमि पर कुछ अंग्रेजों द्वारा सरकार का विरोध करने वाले महानायकों ने जन्म लिया, जैसे सरदार अजीत सिंह और करतार सिंह, लाला लाजपत राय जैसे महान देशभक्त हुए जो देश की रक्षा के खातिर कदम दर कदम उठाते चले गए। उन्हीं में से एक हुए भगत सिंह, जिन्होंने बचपन से लेकर जीवन के अंतिम सांस तक अंग्रेजों की दोगली नीतियों का पुरजोर विरोध किया था तथा अल्प आयु में ऐसे कार्य किए जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। 29 अप्रैल माह में सदन की विशाल मीटिंग में भगत सिंह व बाटुकेश्वर दत्त हुलिये बदलकर असेंबली में प्रवेश कर गए और जैसे ही वायसराय आकर वहां पर बैठे तो उन्होंने असेंबली में एक खाली जगह देखकर वहां पर बम गिराना शुरू कर दिया और खाली जगह पर देखकर बम गिराना शुरू कर दिया। असेंबली में भगदड़ मच गई तथा रिवॉल्वर से हवाई फायर करते हुए भगत सिंह व दत्त ने जोर से नारे लगाए, जैसे इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्य का नाश हो और कौमी एकता जिंदाबाद। देखते ही देखते दोनों को पुलिस ने घेर लिया तथा गिरफ्तार कर लिया। कुछ समय बाद उनके अन्य साथी जैसे सुखदेव, राजगुरु, बहादुर मिश्र, विजय कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा अंग्रेजी सरकार ने मौका देकर एक गुप्त अदालत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी तथा देश की आजादी के लिए लड़ने वाले 3 महासपूतों तथा देशभक्त 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे को गले में डालकर शहादत को प्यारे हो गए। सदैव अपना फर्ज निभाते चले गए, सदैव अपना फर्ज निभाते चले गए, अपने देश की खातिर कुर्बानियां देते चले गए। धन्यवाद।